दोस्तों, आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग होम लोन लेने के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो जाने से पहले भैया कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा और इन बातों का आपको पहले आवेदन करने से पहले समझौता कर लेना है, क्योंकि या आपको लोन लेने से पहले आप लोगों को इन बातों का ध्यान रख लेना है, डिस्बर्स नहीं होना, सबमिट डॉक्यूमेंट को नहीं करवाना। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी बातें ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी बातें बताऊंगा वो बहुत ही आपके आगे काम में आने वाली है। हो सकता है आज आपको इन चीजों की कदर नहीं हो, भविष्य में आपको ये चीजें मेरी हमेशा आपको याद आएगी दोस्तों, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको लोन से रिगार्डिंग या और किसी प्रकार का फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई सवाल भी है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहला काम आपको ये करना कि आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से चेक कर लेने हैं, क्योंकि अधिकतर जगह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और जहां पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो वहां पर आप लोगों को मॉर्गेज के नाम पर फंसा दिया जाता है। बहुत सी हाउसिंग कंपनियां क्या करती है, जब आपकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी होती है तो आप लोगों को होम लोन की जगह मॉर्गेज का लोन पकड़ा देती है। अब आपको उस समय समझ में बैठ नहीं पाता, जो कलाकार हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भाई जिनको पता नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको कुछ भी नहीं पता होम लोन के बारे में। तो वहां पर आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। आप लोग कहेंगे साहब क्या हो गया, वो भी तो लोन है। नहीं भैया, उसका इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और होम लोन का इंटरेस्ट रेट वहां पर कम देखने को मिलेगा। तो ऐसी गलती हो नहीं, इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए, कुछ छोटी मोटी कमी है तो उसको पहले ठीक करवा लीजिए। बाद में फिर वो आप लोग बोलेंगे भैया हम डीड करवा देंगे, हम ट्रांसफर करवा देंगे, तो ऐसा कुछ काम उनके लिए नहीं छोड़ना, वो हमारा काम है। हमें पहले अपने प्रॉपर्टी के पेपर ओके कर लेने हैं दोस्तों। दूसरा आपको बात ध्यान रखना है, किसी भी एजेंट उजेंट के चक्कर में नहीं पड़ा, बीच में दलाल को 10-20 हजार रुपए नहीं देना है। सीधा जिस भी शाखा से आपको लोन लेना उधर उधर डायरेक्ट जाओ तुम लोग। भैया थोड़ा सा पेट्रोल जलाओ, गाड़ी का पेट्रोल का, मोटरसाइकिल का पेट्रोल खुद को जलाओ, आप लोग खुद जाओ, ब्याज दरों को टकराओ, कौन कितना क्या ब्याज दर दे रहा है, आपस में उनको नेगोशिएट करो। जितना ज्यादा आप लोग कर लोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अगली बात मैं आपको ध्यान से बता दूं कि आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास में सैलरी वाले सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। एक बार आप मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने गए और फॉर्म भर के आ गए, अपने सारे आईडी वगैरह सबकी फोटोकॉपी दे दी, नहीं ऐसा नहीं करना है प्यारे दोस्तों। पहले आप लोगों को उनके मापदंडों को देखना है और आपको अपना खुद का प्रोफाइल चेक करना है कि मेरा प्रोफाइल हाउसिंग कंपनी से लोन लेने का है या मेरा अच्छा प्रोफाइल है तो मैं बैंक के साथ में जाऊंगा। हमेशा आपको बैंक के साथ नहीं जाना चाहिए, चाहे कितनी भी अच्छी हाउसिंग कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है, कंपनियां हमेशा आपको लॉस देगी और बैंक हमेशा आपको प्रॉफिट देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आगे की मैं अगर आपको लोगों बात करूं तो प्रोसेसिंग चार्ज पहले आप लोग पूछ लीजिएगा। लोन डिस्पर्स करने से पहले भैया, फाइनल करने से पहले, प्रॉपर्टी पेपर जमा कराने से पहले प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में पहले बहस कर लीजिएगा। मोस्टली 1-2% लेते हैं और पहले कभी किसी को चार्ज कोई पैसा मत दो, कैश में किसी को भुगतान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको नगद नारायण किसी को नहीं करना। अगर कोई एनबीएफसी अगर मान लीजिए बोलती है लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भैया उसका भी आपको चेक से देना, उस कंपनी के नाम से आपको चेक देना, ताकि बीच में कोई दलाली का काम नहीं हो सके। और इस बात को आप लोग बिल्कुल उनके साथ में कर लेंगे कि भैया अगर हमारा लोन अप्लाई मतलब लोन नहीं मिलता तो हमारा अमाउंट वापस आना चाहिए। ऐसा कुछ करो, आप बैठ के बहस करो उनके साथ में, ताकि उनको लगेगा यार ये कस्टमर तो बहुत समझदार है, तो वो उतना आपके साथ में ज्यादा आपको चार्जेस लगाने की कोशिश नहीं करेगा दोस्तों। इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर रहा था, बीच में बोल गया। इंटरेस्ट रेट में आपको दोनों तरीके देख लेना, एक बार फ्लोटिंग और फिक्स। ठीक है, फ्लोटिंग का आप लोग मतलब मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उनके रेट्स वगैरह, लेकिन आप लोग पिछले 20 साल की फ्लोटिंग रेट आप लोग पहले चेक कर लीजिए कि उनमें कितना क्या ऊपर नीचे आया। बस फ्लोटिंग का फायदा ये होता है कि आप जब भी चाहे जब भी लोन को बंद करवा सकते हैं, फोरक्लोज करवा सकते हैं या प्री पेमेंट कर सकते हैं, वहां पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप लोगों ने भी फिक्स ईएमआई वगैरह करवा दी है तो वहां पर आपसे 2 से 4% का चार्जेस ले सकते हैं फिक्स ब्याज दर के ऊपर। लेकिन फ्लोटिंग में ऐसा कोई नियम नहीं है, तो आरबीआई का खुद का नियम है दोस्तों कि अगर आप लोगों ने फ्लोटिंग ले रखा है तो आपके लिए ये चार्जेस वेव है, यानी आप लोगों के लिए माफ है प्यारे दोस्तों। आगे मैं आपको बता रहा हिडन चार्जेस में आपको पहले चार्ज सारे पूछ लेंगे कि चेक बाउंस का चार्ज क्या है, ईएमआई बाउंस का चार्ज क्या है, या स्टेटमेंट निकलवाने का चार्ज क्या है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेने का चार्ज क्या है। ये छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी चार्जेज आपको पहले ले लेनी है। तो ये सारे चार्ज लेने के बाद में आप लोगों को एक छोटा सा काम इतना भी करना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको पता है कि 90% तक उसका लोन मिल जाता है, तो एक बार आप खुद भी अपनी उसकी वैल्यूएशन चेक करवा सकते हैं कि भैया मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक दो बात और बताऊं, आप लोग चाहे तो अपना एलटीवी रेशो भी कंपनी का चेक कर सकते हैं कि भाई कंपनी हमें उस प्रॉपर्टी के ऊपर कितना लोन दे सकती है। सारी बातें मतलब आप लोग किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसे। बस मैं तो ये चाह रहा हूँ आप लोग डायरेक्ट जाइएगा, आप लोग बैंक में या बैंक शाखा में जाइएगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने से पहले, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कहीं बैंक में चले गए, आपका प्रोफाइल एनबीएफसी का हाउसिंग के क्राइटेरिया में आते हैं अगर आप लोग, तो वहां पर आप लोगों की हार्ड इंक्वायरी हो जाएगी। अगर हार्ड इंक्वायरी हो जाएगी तो आपका सिविल भैया डायरेक्टली धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा अगर इंक्वायरी होगी तो अगली जो भी आपको लोन प्रोवाइडर होगा, ऋणदाता होगा, वो आपसे ज्यादा सवाल करेगा कि यार आप वहां पर भी गए थे लोन लेने के लिए साहब, आपको वहां पर लोन क्यों नहीं मिला, मतलब 50 तरह की बातें खो देगा वो। तो इससे अच्छा आपको फाइलें आपको तभी लगानी है जब आप लोग पूर्णतः संतुष्ट हो जाओगे, यस मुझे लोन मिल ही सकता है, मिलेगा ही यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास में सारी चीजें हैं। और किसी के वर्बली कहने के ऊपर कभी विश्वास मत करना, किसी ने मुंह से बोल दिया कि नहीं तेरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना % करवा देंगे, नहीं, सारी चीजें आपको ऑन रिकॉर्ड रखना है वहां पर।
रिकॉर्ड मेंटेन कर लीजिएगा, नहीं बाद में फिर कुछ नहीं होगा, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। एक बार चढ़ गया तो फिर चढ़ गया, फिर ईएमआई चुकाते रहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको कुछ बातें हैं आज की वीडियो के बाद में कुछ समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई सवाल तो मुझे कमेंट में कीजिएगा, पूछिएगा। और आज इतना ही, धन्यवाद, राम राम।